जयपुर चित्रकला शैली की विशेष प्रगति किस शासक के काल को मानी जाती है? देखिए, यहां पर बात हो रही है जयपुर चित्रकला की। देखिए, सबसे पहली बात तो यह है कि ये जो जयपुर चित्रकला है, इसकी शुरुआत ही किस शासक के समय है? तो आप कहेंगे जिस समय जयपुर बसा था, यानी कि जयपुर चित्रकला की जो शुरुआत है वह है सवाई जयसिंह के समय। और जयपुर चित्रकला का सर्वाधिक जो विकास है, सर्वाधिक जो कार्य है, वो किसके समय हुए हैं? तो याद रखिएगा, वो हुए हैं आपके सवाई प्रताप सिंह के समय। हवा महल बनाया था ना इन्होंने, बस उसी समय। तो ऑप्शन नंबर यहां पर हो जाएगा, याद रखिएगा, डी इज ए करेक्ट आंसर। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, चलिए अगला देखिए। अगला क्वेश्चन है, त्रिलोक, हीरानंद, साहिब राम और रामदास किस देशी रियासतों के चित्रकार हैं? इतने सारे नाम दिए हैं, इसमें से एक नाम आपने पकड़ लिया होगा, क्योंकि जब भी आप पढ़ते हैं तो साहिबदीन, साहिब राम और साहिबा, ये तीन बातें तो एक साथ में पढ़ते हैं। साहिबा नामक जो महिला चित्रकार है वो है अजमेर चित्रशैली से। साहिब राम जो है वो है आपके, याद रखिएगा, जयपुर चित्रशैली से। और साहिबदीन है आपके मेवाड़ चित्रशैली से। तो यहां पर याद रखिएगा, साहिब राम हो, त्रिलोक हो, हीरानंद हो या रामजी दास, ये है आपके जयपुर चित्रशैली से। अगला अगला है, चित्रकार जो अपने आदमकद व्यक्ति चित्रों के लिए जाना जाता है, यानी कि ऐसा कौन सा चित्रकार है जो कि आपके आदमकद चित्र बनाने के लिए प्रसिद्ध है? आदमकद चित्र। आदमकद चित्र से तात्पर्य है पोर्ट्रेट चित्र। पोर्ट्रेट चित्र से तात्पर्य है सिर से लेकर पांव तक चित्र। हमारे राजस्थान के अंदर ऐसी कौन सी चित्रशैली है या फिर ऐसे कौन से चित्रकार हैं जिन्होंने इस आदमकद चित्र बनाने की शुरुआत की थी, यानी कि पोर्ट्रेट चित्र सिर से पांव तक? तो याद रखिएगा, उस व्यक्ति का नाम है साहिब राम। और साहिब राम जो है वो जयपुर चित्रकला के चित्रकार। ऑप्शन नंबर है ए इज ए करेक्ट आंसर, याद रखिएगा। अगला है, मोहम्मद शाह और साहिब राम किस राजस्थानी शैली के प्रसिद्ध चित्रकार रहे हैं? बताइए। मोहम्मद शाह, क्वेश्चन भी आ रखा है किस राजा के समय थे ये? सवाई जयसिंह। आप कहेंगे सर फिर साहिब राम, ईश्वरी सिंह, याद रखिएगा जयपुर। ठीक है, जयपुर। अगला क्वेश्चन है कि किस चित्रकला शैली में पुरुषों के चेहरों पर चोट व चेचक के दाग प्रदर्शित होते हैं? यानी कि राजस्थान की ऐसी कौन सी चित्रकला शैली है जिसके अंदर पुरुषों के चेहरों पर चोट के निशान और चेचक के दाग दिखाई देते हैं? यानी कि ऐसी कौन सी चित्रकला शैली है जिसके अंदर जो पुरुष हैं वो आपके चेहरे पर दाढ़ी मूंछ नहीं रखते हैं, क्लीन शेव रखें, तभी तो ये चोंट और चेचक के दाग दिखाई देते हैं। और ये है आपके कौन सी? याद रखिएगा जयपुर। जयपुर चित्रशैली के जो
वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, याद रखिएगा। इसी शैली के अंदर बताया गया है कि जो पुरुष हैं उनके चेहरे पर दाढ़ी मूंछ नहीं है, इसीलिए चेहरों पर चोंट हो या चेचक के दाग दिखाई देते हैं। ठीक है, चलिए अगला। अगला है आपके सामने, मोजम्माबाद निम्नलिखित में से किस चित्रकला शैली का केंद्र था? मोजम्माबाद, अलवर, आमेर, किशनगढ़ या देवगढ़। आप सब जानते हैं कि जो मोजम्माबाद स्थान है वो आमेर रियासत का ही भाग था। हालांकि अब वर्तमान के अंदर ये जो मोजम्माबाद है, ये जिस जिले में आता है वो जिला है आपके दूदू, याद रखिएगा, आमेर शैली का केंद्र है। अच्छा, इसी मोजम्माबाद में याद रखिएगा 1550 के अंदर जन्म हुआ है किसका? याद रखिएगा, मान सिंह फर्स्ट का। हल्दी घाटी का युद्ध जिन्होंने किया था। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, याद रखिएगा। ठीक है, मोजम्माबाद। अगला, अगला है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, अजारा की जो ओवरी है वो निम्न में से किस शैली का भित्ति चित्र है? देखिए, एक तो आपके सामने ये दे रखा है अजारा की ओवरी, और एक आपको पता हो ये भी क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट है, चित्तेरोरी ओवरी। कौन कौन सी चित्र शैलियों से संबंधित है? देखिए, चित्तेरोरी जो ओवरी है ये तो आपको पता ही है, मेवाड़ चित्रशैली, और अजारा की जो ओवरी है वो याद रखिएगा देवगढ़ चित्रशैली। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, याद रखिएगा। ठीक है, चलिए अगला। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? पूछा जा रहा है आपसे कि निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? जहां एक तरफ शासक चित्रकला शैली, एक तरफ शासक है और एक तरफ चित्रकला शैली है, पूछा जा रहा है कौन सा सुमेलित नहीं है। देखिए, अनूप सिंह सामने दे रखा है बीकानेर। आप कहेंगे सर बीकानेर जो चित्रकला शैली है उसका स्वर्ण काल जो है वो अनूप सिंह का काल ही कहलाता है। राज सिंह प्रथम, आप कहेंगे सर नाथ द्वारा चित्र शैली का स्वर्ण काल है। किशनगढ़, किशनगढ़ चित्रकला शुरुआत ही सावंत सिंह के समय हुई और सर्वाधिक विकास भी इन्हीं के समय है। तो सिंपल सी बात है, बचा ऑप्शन एक ही है। विजय सिंह का कोई संबंध देवगढ़ से नहीं है। देवगढ़ मेवाड़ रियासत का एक ठिकाना था जिसके जागीरदार सोले उमराव के नाम से जाने जाते थे। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। अगला देखिए, अगला है श्रीधर अंधारे को किस चित्र शैली को प्रकाश में लाने का श्रेय दिया जाता है? यानी कि हमारे राजस्थान की ऐसी कौन सी चित्र शैली है जिसको डॉक्टर श्रीधर अंधारे प्रकाश में लेकर आए थे? सापुरा, किशनगढ़, उनियारा या देवगढ़। आप कहेंगे सर डॉक्टर श्रीधर अंधारे जिस चित्र शैली को प्रकाश में लेकर आए थे वो है देवगढ़ चित्र शैली। देवगढ़ याद रखिएगा आपके राजसमंद में, और ये मेवाड़ स्कूल का भाग है। ठीक है, मेवाड़ स्कूल का भाग है। अब देखिए, अब यहां से हम जिस चित्र शैली से संबंधित क्वेश्चन करेंगे, मान के चलिए लगभग हर एग्जाम का वो क्वेश्चन है। आइए देखिए क्या पूछा जा रहा है। क्वेश्चन है आपके सामने कि किसके शासनकाल में किशनगढ़ चित्रकला शैली को स्वतंत्र स्वरूप प्राप्त हुआ? यानी कि निम्न में से किस राजा का शासनकाल है जिनके समय किशनगढ़, कौन सी चित्र शैली है? किशनगढ़ जो चित्र शैली है इसका स्वतंत्र स्वरूप प्राप्त हुआ। तो देखिए, किशनगढ़ चित्र शैली की चाहे आपको शुरुआत पूछे या आपको इसका स्वर्ण काल पूछे, वो एक ही राजा का है, वो है राजा सावंत सिंह। याद रखिएगा, राजा सावंत सिंह का एक अन्य नाम और भी है, और वो है आपके नागरीदास। याद रखिएगा। तो यहां पर यही पूछा गया था किन के समय स्वतंत्र स्वरूप में आए,
तो राजा सावंत सिंह। याद रखिएगा ये किशनगढ़ के शासक हैं और किशनगढ़ में याद रखिएगा राठौड़ शासक हुए हैं। ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, याद रखिए। क्लियर। अब देखिए संबंधित है मृगावती, शिव पार्वती, नागरीदास या सतवंश प्रसाद। तो आप कहेंगे सर ये जो बनी ठनी है ये नागरीदास की प्रेमिका है। हाँ, यहां यदि ये क्वेश्चन पूछता ना कि चित्रकला शैली बनी ठनी किसका स्वरूप है, तो फिर राधा का। पूछता बनी ठनी जो चित्र है ये जिस शैली से संबंधित है वो शैली किस संप्रदाय से संबंधित है। चलो ये तो आप ही बता दीजिए, किशनगढ़ जो चित्र शैली है वो किस संप्रदाय से संबंधित है, बताइए। ऑप्शन नंबर है यहां सी। अगला देखिए, अगला है सीताराम, बदन सिंह और नानक राम। चित्रकार जो है वो चित्रकला की किस शैली से संबंधित है, लीजिए बताइए। बड़ा अच्छा, बड़ा शानदार सा क्वेश्चन आया। सीताराम, बदन सिंह, नानक राम, लाडली दास, ऐसा और नाम आ जाता है एक। ये सब के सब जो हैं वो याद रखिएगा किशनगढ़ शैली से संबंधित है। ऑप्शन नंबर ए इज ए करेक्ट आंसर। ठीक है, अगला देखिए, अगला है कि किशनगढ़ चित्रकला शैली के जो संरक्षक थे सावंत सिंह की मृत्यु कहां हुई। सावंत सिंह की मृत्यु कहां हुई, बताइए। तो आप कहेंगे सर सावंत सिंह और इनकी जो प्रेमिका है बनी ठनी, इन दोनों की ही जहां छत्रियां बनी हुई है वह है वृंदावन, याद रखिएगा वृंदावन। ठीक है, फिर राजपाट छोड़ दिया था और चले गए थे। उनियारा जो चित्रकला शैली है, चित्रकला की किन शैलियों का मिश्रण है। उनियारा जो है, देखिए उनियारा की हम बात करते हैं ना, तो ये जो उनियारा है सबसे पहले तो ये आता किस जिले में है, टोंक में। ये अलग तो किससे हुआ था, जयपुर से। और ये आज किसके साथ सीमा लगाता है इधर से, तो बूंदी के साथ में। तो याद रखिएगा ये जो उनियारा चित्र शैली है ये जयपुर और बूंदी की क्या है, सम्मिश्रण। ऑप्शन नंबर ए इज ए करेक्ट आंसर। ए इज ए करेक्ट आंसर, याद रखिएगा। ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक, अगला 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 देखिए, ये भी बड़ा अच्छा और बड़ा शानदार सा क्वेश्चन है, पिछवाई वाला भी ध्यान रखिएगा। लगभग हर एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिल रहा है। जैसे देखिए यहां पर पूछा गया है कि ये जो पिछवाई चित्रांकन है ये किस चित्रकला शैली से संबंधित है। अब देखिए रिट मेंस के अंदर आया ये, रिट लेवल 2 के अंदर आया ये, जूनियर इंस्ट्रक्टर के अंदर आया ये, पीटीआई के एग्जाम में आया, लेब असिस्टेंट के एग्जाम में आया, जूनियर इंस्ट्रक्टर के अंदर आया। यानी कि जो पिछवाई चित्रकला है, जो पिछवाई चित्रांकन है या पिछवाई जो चित्र शैली है, पिछवाई जो चित्रकला है, ये किस शैली से संबंधित है, तो आप याद रखिएगा ये है आपके नाथद्वारा। और इंपॉर्टेंट बात, इस पर आपको पता हो तो अभी जीआई टैग लागू किया गया है। जीआई टैग, भौगोलिक संकेतक। ठीक है, अगला देखिए, अगला है कमला और इलायची किस चित्रकला शैली की अग्रणीय महिला चित्रकार है। देखिए आप राजस्थान में जितनी भी चित्रकलाएं पढ़ते हैं उनमें दो तो नाम सुनते हैं, ये कमला व इलायची, कमला व इलायची, और दो ही नाम आप सुनते हैं ये साहिबा व उष्णा। कमला और इलायची जिस
चित्र शैली से संबंधित है वो तो है, याद रखिएगा, नाथद्वारा। और साहिबा और उसना जिस चित्र शैली से संबंधित है वो है, याद रखिएगा, अजमेर। तो यहां पर जो ऑप्शन नंबर है वो हो जाएगा आपके सामने बी इज करेक्ट आंसर, याद रखिएगा। ठीक है, बी इज करेक्ट। ये लीजिए, अगला है आपके लिए, नाथ द्वारा चित्रकला शैली में चित्रण मिलता है। नाथ द्वारा जो चित्रकला शैली है उसमें चित्रण मिलता है। शिव, कृष्ण, श्रीनाथ जी या गणेश जी, बताइए। बड़ा अच्छा क्वेश्चन है और बड़ा शानदार सा क्वेश्चन है। देखते हैं, वाह, शाबाश शाबाश शाबाश, क्या बात है। मतलब क्वेश्चन तो सही ढंग से पढ़ना ही नहीं है। नाथ द्वारा चित्रकला शैली में चित्रण मिलता है। देखिए, नाथ द्वारा जो चित्रकला शैली है इसकी जो शुरुआत है वो जिस मंदिर से हुई है वो है श्रीनाथ जी का। किसका मंदिर है? श्रीनाथ जी का मंदिर। तो श्रीनाथ जी का मंदिर है तो चित्रण भी किसका होगा यहां पर? श्रीनाथ जी का। हाँ, श्रीनाथ जी जो है वो भगवान श्री कृष्ण है, लेकिन ऑप्शन आप देखेंगे ना तो शिव दे रखा है, कृष्णा दे रखा है, श्रीनाथ जी दे रखे हैं और गणेश जी दे रखे हैं। तो यहां पर ऑप्शन नंबर जो है वो सी इज करेक्ट आंसर है, श्रीनाथ जी। तो ऑप्शन नंबर यहां पर सी इज करेक्ट आंसर है। ऐसे ही प्रश्न होते हैं जो आपको भीड़ से थोड़ा अलग कर देते हैं, थोड़ा क्या, काफी सारा अलग कर देते हैं। ठीक है, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन है जो आते हुए है। ऐसा कोई क्वेश्चन ये रामबाण नहीं है कि मतलब आपने पहली बार पढ़ा है बट आपने ऑप्शन थोड़े ढंग से नहीं पढ़े। ठीक है, याद रखिएगा। तो श्रीनाथ जी का मंदिर आप सब जानते ही हैं, नाथ द्वारा। यहीं से नाथ द्वारा चित्रकला शैली की क्या है? शुरुआत है। ठीक है, चलिए। हाँ, वही तो बात है ना कि ऑप्शन में क्या दे रखा है वो भी जरूरी है। ठीक है, वो भी तो जरूरी है ना आजकल कि ऑप्शन क्या क्या देता है। चलिए, अच्छा, चीटिंग की गई है पर्सन में से। नहीं नहीं, पर्सन बहुत अच्छा था। आप ऑप्शन नहीं देखे ध्यान से, आप केवल ए और बी तो बड़े, सी गए ही नहीं आगे। चलिए चलिए, तो ये थे आज के हमारे कुछ क्वेश्चन और भी हैं, वो करेंगे हम कल। लेकिन अभी हम चर्चा करेंगे करंट विशेष की। ठीक है, तो एग्जाम के अंदर यही होता है कि जब इस प्रकार से कोई प्रश्न आए, कोई भी आए, यही नहीं, प्रश्न चाहे कोई सा भी आए एग्जाम में, उस प्रश्न को बड़े ध्यानपूर्वक पढ़ना होता है और ऑप्शन भी बड़े ध्यानपूर्वक पढ़ने होते हैं। हम क्या है, राजस्थानी लोग है ना, हम बहुत जल्दी भावना में बह जाते हैं। प्रश्न पढ़ा और ऑप्शन में दिख गया तो सोचा यही है, नहीं, प्रश्न को आराम से पढ़िए। यहां पूछ रहा है सही है या नहीं है, मिलान करना है या नहीं करना है, किस प्रकार से। ठीक है, बाकी आप सब बहुत अच्छा पढ़ते हैं, नो डाउट। बस इसी प्रकार लगातार पढ़ते रहिए। ठीक है, और ये तो आज का सबसे महत्वपूर्ण बिंदु है, याद रखिएगा, कौन सा? रागमाला। रागमाला ग्रंथ के लेखक कौन है? याद रखिएगा, पुंडरीक विठल। पुंडरीक विठल कौन है? आमेर के कछावा शासक मानसिंह फर्स्ट का दरबारी। पुंडरीक विठल द्वारा जो ग्रंथ लिखा गया था रागमाला, इस रागमाला ग्रंथ को आप अक्सर पढ़ते हैं कि राजस्थान की अलग अलग चित्र शैलियों में चित्रण किया गया है। कंफ्यूज हो सकता है, इसीलिए एक साथ में ही देख लीजिए कि मेवाड़ चित्र शैली के अंदर रागमाला ग्रंथ को चित्रित किया गया था 1628 में। किसके द्वारा? साहिबदीन द्वारा, जो कि आपके मेवाड़ के महाराणा जगत सिंह फर्स्ट द्वारा संरक्षण प्रदान हुआ था इनको। ठीक है, नंबर 2, मारवाड़ चित्र शैली के अंदर रागमाला ग्रंथ को चित्रित 1623 में किसके द्वारा? वीर जी भाटी द्वारा। इसी रागमाला ग्रंथ को चित्रित किया गया है चावंड चित्र शैली में 1605 ईस्वी के अंदर, किसके द्वारा? निशारदीन द्वारा। और इसी रागमाला ग्रंथ को कोटा चित्र शैली के अंदर डालू नामक चित्रकार द्वारा चित्रित किया गया। कब किया गया ये आपको बताना है। तो ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट बिंदु है, याद रखिएगा, कौन सा? रागमाला। ठीक है।